पैनामा पेपर्स किताब का सारांश का प्रस्तावना, सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल खुलासा। सोचिए, अगर आप अमीर ताकतवर लोगों की छुपी हुई दुनिया में एक झलक देख सकें तो कैसा रहेगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा सीक्रेट सिस्टम है जहां तानाशाह अपराधी और बिलियनेयर अपने पैसे चुपके से छुपाते हैं। 2015 में दुनिया को ये मौका मिल गया। एक अनाम व्हिसलब्लोअर ने धमाकेदार फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लीक कर दिए, जिन्होंने दिखा दिया कि कैसे सीक्रेट ऑफशोर अकाउंट्स में छुपे अरबों के पैसे और सबसे ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार मच रहा था। 2 जर्मन पत्रकार बास्टियन ओबेरमायर और फ्रेडरिक ओबेरमायर को ये लीक मिला और उन्हें पता था कि ये इतना बड़ा मामला है कि इसे अकेले संभालना मुमकिन नहीं। इसलिए उन्होंने 80 देशों के पत्रकारों के साथ मिलकर काम किया। स्कैंडल के बीच में था एक पैनामेनियन लॉ फर्म मॉसैक फोंसेका एंड को। उन्होंने ग्लोबल इलीट को, यानी दुनिया भर के बड़े लोगों को, ऑफशोर कंपनीज और टैक्स हेवंस का इस्तेमाल करके अपनी दौलत छुपाने में मदद की। उनका सिस्टम ऐसा तैयार किया गया था कि किसी की पहुंच में ही नहीं आ सके। लेकिन ये लीक सब कुछ बदल के रख दिया। कौन कौन शामिल थे, उन्होंने ये सब कैसे किया, और जब सच उजागर हुआ तब क्या हुआ। इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल डेटा लीक के चौंकाने वाले डिटेल्स जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। दिस वीडियो इंक्लूडिंग इट्स ऑडियो एंड स्क्रिप्ट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। अनऑथोराइज्ड रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और पायरेसी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड मे रिजल्ट इन लीगल एक्शन। ये वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पॉलिटिक्स हिंदी बुक समरी के तीसरा एपिसोड में हम बास्टियन ओबरमायर एंड फ्रेडरिक ओबरमायर की किताब द पैनामा पेपर्स पर चर्चा करेंगे, जो 2016 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब का पूरा नाम है द पैनामा पेपर्स, ब्रेकिंग द स्टोरी ऑफ हाउ द रिच एंड पावरफुल हाइड देयर मनी। मतलब पनामा पेपर्स, अमीर और ताकतवर अपने पैसे कैसे छुपाते हैं, इसके खुलासा। द पैनामा पेपर्स बुक समरी का पहला अध्याय, गुप्त लीक। एक शांत सुकून भरी शाम में म्यूनिक में पत्रकार बास्टियन ओबरमायर को एक अजीब हटके संदेश मिला। इंटरेस्टेड इन डेटा? आई एम हैप्पी टू शेयर। इस संदेश का भेजने वाला, जिसे बस जॉन डू के नाम से जाना जाता था, उसके पास कुछ बड़ा ही था। शुरुआत में दस्तावेजों ने यह उजागर किया कि अर्जेंटीना की राष्ट्रपति क्रिस्टीना किर्चनर अपने सीक्रेट कंपनीज के जरिए लाखों, यहां तक कि मिलियनों का लेन देन कर रही थी। लेकिन यार, ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही और भी चौंकाने वाले फाइल सामने आने लगे। $1 अरब की रकम उन कंपनियों के जरिए ट्रांसफर हुई जो एक सेलिस्ट सर्गेई रोल्दुजिन से जुड़ी थी। अब वो कोई बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि सबसे ज्यादा तो व्लादिमीर पुतिन का करीबी दोस्त माना जाता था। सभी सुराग एक ही जगह की ओर इशारा कर रहे थे, मॉसैक फोंसेका, जो कि पैनामा की एक छोटी, कम जानी पहचानी लॉ फर्म थी। जैसे जैसे और दस्तावेज सामने आए, ओबरमायर को एहसास हुआ कि उसके पास कुछ हिस्टोरिक, ऐतिहासिक पल बनाने वाला है। 11.5 मिलियन फाइल्स, कुल 2.6 टेराबाइट्स के डेटा के साथ। ये लीक, स्नोडन फाइल्स और विकीलीक्स को मिलाकर भी बड़ा था। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ वो तो बड़ा धमाकेदार था यार। 80 देशों के 400 से ज्यादा जर्नलिस्ट ने 1 साल तक गुप्त तरीके से मेहनत की। उन्होंने 2,14,000 ऑफशोर कंपनियां खोज निकाली और ये सब दिखा दिया कि अमीर और ताकतवर लोग अपनी दौलत कैसे छुपाते थे। इस लीक को पैनामा पेपर्स का नाम दिया गया, जो पेंटागन पेपर्स जैसे पुराने स्कैंडल की याद दिलाता है। ये फाइल्स खुलासा करती हैं कि कैसे एक गुप्त फाइनेंशियल सिस्टम ने अपराधियों, राजनेताओं और बिजनेस लीडर्स को हिडन अकाउंट्स में बिलियंस की रकम मूव करने में मदद की। टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन सब कुछ खुलकर सामने था। जब ये कहानी पब्लिक में आई तो दुनिया सचमुच हिल गई यार। आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दी और अर्जेंटीना में भी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट छिड़ गई। पैनामा पेपर्स ने यह बदल के रख दिया कि लोग ऑफशोर फाइनेंस को कैसे देखते हैं। जो शुरुआत हुई थी एक एनक्रिप्टेड मैसेज से, वो इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल एक्सपोजेज में से एक बन गई। द पैनामा पेपर्स बुक समरी का दूसरा अध्याय, छुपी हुई दौलत, द ऑफशोर गेम।
कल्पना कीजिए, एक ऑफशोर कंपनी बिल्कुल रशियन डॉल की तरह है। एक लेयर में दूसरी छुपी होती है, जिससे अंदर क्या है वो देख पाना लगभग मुमकिन नहीं होता। वैसे तो ये पूरी तरह लीगल है, लेकिन ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि पैसे, एसेट्स और ओनरशिप सब सीक्रेट रहे। क्या आप अपनी संपत्ति को अपने साथी से छुपाना चाहते हैं, या अपने एसेट्स को टैक्स अथॉरिटी से दूर रखना चाहते हैं, या शेडी बिजनेस डील्स को छुपाना चाहते हैं? एक छोटी सी फी लेकर आप एक ऑफशोर कंपनी सेटअप कर सकते हैं, एक नकली नाम और पूरी प्राइवेसी के साथ। ये उतना ही आसान है जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना, लेकिन जो आप खरीद रहे हैं वो है इनविजिबिलिटी। पैनामा इस गेम में एक की प्लेयर है। यह 1903 में यूएस के सपोर्ट से कोलंबिया से स्वतंत्र हुआ था। पैनामा कनाल को 1999 तक यूएस द्वारा कंट्रोल किया गया था, लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1927 में, जब पैनामा ने लॉ 32 पास किया, जिससे बिजनेसेस, मनी ट्रांसफर्स और ओनरशिप के लिए पूरी सीक्रेसी इंश्योर हुई। ये लॉ आज भी लगभग बिना बदलाव के है, जिससे पैनामा एक टॉप डेस्टिनेशन बन गया है ऑफशोर कंपनियों के लिए। मोसैक फोनसेका, एक ग्लोबल लॉ फर्म जो पनामा में बेस्ड है, ने एसेट्स छुपाने की कला में महारत हासिल कर ली। उन्होंने 3 लेयर्स की सीक्रेसी वाला एक सिस्टम बनाया। नॉमिनी डायरेक्टर्स, ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हैं, लेकिन उनके पास असली पावर नहीं होती। कई बार ये मोसैक फोनसेका के एम्प्लॉइज होते हैं जो बिना सवाल किए पेपर्स पर साइन कर देते हैं। नॉमिनी शेयर होल्डर्स, ये इंडिविजुअल्स या फिर दूसरी कंपनीज हो सकते हैं जो असली मालिक की ओर से शेयर्स होल्ड करते हैं और एक और शील्ड तैयार करते हैं। बेरर शेयर्स, ये फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट्स होते हैं जो ओनरशिप साबित करते हैं। जो भी इन्हें होल्ड करता है वही कंपनी का मालिक होता है। कोई रिकॉर्ड्स नहीं, कोई डिजिटल ट्रेसेस नहीं, बस एक ऐसा पेपर जो कैश की तरह हाथ से हाथ बदल सकता है। एक जर्मन बिलियनर ने यह सीख बहुत मुश्किल से 1990 के दशक में ली। उसने अपना बेरर शेयर सर्टिफिकेट खो दिया, जिससे मतलब हुआ कि अब उसके पास ना उसकी यॉट थी, ना रियल एस्टेट, ना एसेट्स। उसे मोसैक फोनसेका से एक रिप्लेसमेंट मांगना पड़ा। ये साबित करता है कि ऑफशोर वेल्थ एक पल में गायब हो सकती है। पैनामेनियन सरकार इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है क्योंकि ये जॉब्स और टैक्सेस लेकर आती है। बदले में वे लॉज को फ्लेक्सिबल रखते हैं ताकि मनी का फ्लो बना रहे। इसी सिस्टम ने पैनामा को एक छोटे से प्रोविंस से एक ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस में बदल दिया है। द पैनामा पेपर्स बुक समरी का 3रा अध्याय, तानाशाही का फंडिंग। जब दुनिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो तानाशाह पैसे कैसे जुटाते हैं? एक जवाब आपको पनामा तक ले जाता है। जांचकर्ताओं ने मोसैक फोनसेका नाम की एक लॉ फर्म से सीक्रेट फाइल्स निकाल ली। ये फाइल्स दिखा देती हैं कि सीरिया के नेताओं ने पैसे को सीक्रेट तरीके से मूव किया। मुख्य शख्सियत थे रामी मखलूफ, जो प्रेसिडेंट बशार अल असाद के कजिन थे। वो सीरिया का सबसे अमीर आदमी था और सीरिया टेल, बैंक्स और यहाँ तक कि एक एयरलाइन जैसे बिजनेसेस भी उनके कंट्रोल में थे। उसकी ताकत हर जगह थी। मखलूफ फेयर बिजनेस से अमीर नहीं हुआ था। अमेरिका ने कहा कि उसने थ्रेट्स और अपने परिवार की पावर का इस्तेमाल करके अपना एम्पायर बढ़ाया। जब 2008 में सैंक्शंस ने उसे हिट किया तो मोसैक फोनसेका के पास एक चॉइस थी, या तो उसके साथ काम करना बंद करें या फिर पैसे कमाते रहें। उन्होंने मनी चुन लिया। मखलूफ अकेले नहीं थे। उनके भाई हाफिज, जो टॉर्चर के लिए मशहूर प्रिजन चलाते थे, ने भी मोसैक फोनसेका की सर्विसेज का इस्तेमाल किया। एक और भाई इहाब ने सीक्रेट कंपनीज के जरिए सीरिया टेल पर कंट्रोल रखा। ऐसी ही एक कंपनी मैक्सिमा मिडल ईस्ट ट्रेडिंग ने सीरिया को सीक्रेट तरीके से ऑयल और फ्यूल खरीदने में मदद की ताकि सैंक्शन से बचा जा सके। जब रिपोर्टर्स ने इन डीलिंग्स को एक्सपोज किया तो मोसैक फोनसेका ने सब कुछ डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वो असाड के एलाइज की मदद कर रहे थे, लेकिन कंपनी के अंदर के ईमेल्स कुछ और ही साबित कर गए। उनके अपने स्टाफ ने सैंक्शनड इंडिविजुअल्स के साथ काम करने के बारे में पहले ही वार्निंग दी थी। फिर भी एक सीनियर पार्टनर ने इन कंसर्न्स को डिसमिस कर दिया, कहते हुए कि अगर HSBC एक मेजर बैंक इसके साथ ओके है तो हम भी ठीक हैं।
ये फर्म का पहला शेडी डील नहीं था। इसके फाउंडर जुर्गन मॉसेक एक फॉर्मर नाजी ऑफिसर के बेटे थे जिन्होंने बाद में CIA के लिए काम किया। उनकी फर्म ने क्वेश्चनेबल क्लाइंट्स के साथ काम करने की परिवार की परंपरा को जारी रखा। इस इन्वेस्टिगेशन ने एक सख्त सच उजागर किया। तानाशाहों को सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ हथियारों से ही नहीं, बल्कि पैसे को मूव करने, सैंक्शन से बचने और अपने रेजीम्स को बचाए रखने के लिए सीक्रेट फाइनेंशियल नेटवर्क्स की जरूरत होती है। जहां सीरियन सिविलियंस ने युद्ध और तबाही झेली, वहीं असाद की फाइनेंशियल टीम ने इंटरनेशनल लॉ से परे पहले ही एक सिस्टम बना लिया था। आज की मॉडर्न दुनिया तानाशाहों के लिए सिर्फ ताकत से ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल ट्रिक्स के जरिए, जो कि साफ साफ छुपे हुए होते हैं, सरवाइव करना आसान बना देती है। द पैनामा पेपर्स बुक समरी का चौथी अध्याय, पुतिन का सीक्रेट सेलिस्ट। ये कहानी एक सेलिस्ट से शुरू होती है और एक स्की रिजॉर्ट में खत्म होती है। ये कहानी सर्गेई रोल्दुजिन के बारे में है, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के करीबी दोस्त हैं। रोल्दुजिन सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं है, बल्कि उनका नाम पैनामा पेपर्स में आया था, जिससे वो एक सीक्रेट फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़े हुए दिखते हैं। 5 ऑफशोर कंपनीज के जरिए उन्होंने लगभग $2 अरब को मूव किया। इन कंपनियों के नाम भी बड़े अजीब थे, जैसे इंटरनेशनल मीडिया ओवरसीज और सैंडलवुड कॉन्टिनेंटल। पैसे रूस के सबसे ताकतवर बैंक से अक्सर ऐसे उलझे हुए तरीकों से फ्लो होते थे। कुछ ट्रांजैक्शंस का कोई सेंस ही नहीं था। एक कंपनी ने $30 मिलियन की कंसल्टिंग फीस दी, जबकि सर्विसेज पूरी तरह अनक्लियर थीं। और एक मामला तो और भी शॉकिंग था। रोल्दुजिन की कंपनी ने $200 मिलियन के लोन के राइट्स को बस $1 में खरीद लिया, जिससे बिना किसी रिस्क के हर साल $8 मिलियन का इंटरेस्ट मिलता था। इस नेटवर्क के दिल में था रोसिया बैंक। ये बैंक, जो 1990 के दशक में बनाया गया था, पुतिन का बैंक के नाम से जाना जाता था। इसके एम्प्लॉइज ने रोल्दुजिन की कंपनियों को कंट्रोल किया, जबकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कहा गया था कि स्विस लॉ फर्म जिम्मेदार हैं। जब 2014 में यूएस ने रशिया के यूक्रेन में किए गए एक्शंस के कारण रोसिया बैंक पर सैंक्शंस लगा दिए, तो पुतिन ने इसे बचाने के लिए तुरंत कदम उठाया। पैसे के निशान पर चलते हुए इन्वेस्टिगेटर्स ओजोन LLC तक पहुंचे, जो सेंट पीटर्सबर्ग के पास इगोरा स्की रिजॉर्ट का मालिक था। इस रिजॉर्ट में पुतिन की छोटी बेटी कैटरीना की शादी हुई थी। रोल्दुजिन के नेटवर्क ने रिजॉर्ट को 2 अलग अलग $5 मिलियन के लोन्स दिए, जिन्हें कभी वापस नहीं किया गया। जांचकर्ताओं ने पाया कि रोल्दुजिन की कंपनियां पुतिन के फाइनेंशियल सिस्टम की नींव थीं। ये पैसे महत्वपूर्ण स्टेट बिजनेसेस से आते थे, जिनमें मिलिट्री ट्रक मैन्युफैक्चरर, कमज और कार मेकर लादा भी शामिल थे। इस नेटवर्क ने शेडी डील्स किए, लाखों के अनएक्सप्लेन्ड लोन्स लिए और ऑफशोर कंपनीज के जरिए पैसे को मूव किया। फिर भी रोल्दुजिन ने दावा किया कि उनके पास कोई फॉर्चून नहीं है। सच्चाई तो बिल्कुल साफ थी। ये एक बड़ा सा स्कीम था, जो स्टेट फंड से बिलियंस को प्राइवेट पॉकेट्स में डालने का। और इस सब के बीच में एक सेलिस्ट ही था। द पैनामा पेपर्स बुक समरी का 5वां अध्याय, अल्ट्रा रिच की छुपी दुनिया। ज्यादातर लोगों को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोग टैक्स से बचने का रास्ता ढूंढ ही निकाले हैं। 20वीं सदी के अंत तक उन्होंने एक छुपा हुआ फाइनेंशियल सिस्टम बना लिया, जहां टैक्स देना बस ऑप्शनल हो गया। ये सीक्रेट दुनिया प्राइवेट बैंक्स, स्पेशल फर्म्स और टैक्स हेवंस पर चलती है। मॉसेक फंसेका जैसी कंपनियों ने इसे बनाने में बड़ी मदद की। इकोनॉमिस्ट गैब्रियल जुकमन का अनुमान है कि 5.9 ट्रिलियन यूरो यानी ग्लोबल वेल्थ का 8% इन हेवंस में छुपा हुआ है, और इनमें से ज्यादातर पर कभी टैक्स नहीं लगता। इस सिस्टम तक पहुंच पाना बहुत महंगा है। केवल अल्ट्रा रिच, जिनके पास कम से कम $30 मिलियन हैं, ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। लीगल फीस, ऑफशोर बैंकिंग और कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर्स के खर्चे आम लोगों के लिए इसे पहुंच से बाहर कर देते हैं। आज दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा लोग ये सर्विसेज यूज करते हैं। बिलियनियर के लिए टैक्स हेवंस का यूज करना एक रूटीन बात है। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स ने दिखा दिया कि दुनिया के 50 से ज्यादा सबसे अमीर लोग, जिनमें यूरोपियन नोबिलिटी और टेक बिलियनियर्स भी शामिल हैं, मॉसेक फंसेका का यूज करते हैं।
वे अपने एसेट्स को ऑफशोर कंपनीज में छुपा लेते हैं, जैसे यॉट्स, आर्ट और बहुत कुछ, जिससे उनकी दौलत सीक्रेट और अनटचेबल बन जाती है। उनकी सेवा के लिए लॉयर्स, एसेट मैनेजर्स और टैक्स एक्सपर्ट्स का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर 1% के पास अब बाकी दुनिया से भी ज्यादा दौलत है। इस सिस्टम ने 2 तरह के नियम बना दिए हैं। आम लोगों को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अल्ट्रा रिच तय कर सकते हैं कि कब और कैसे टैक्स देंगे। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि न्याय और फेयरनेस का भी सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र कानून के तहत सबको बराबरी से ट्रीट करने पर निर्भर करते हैं। मगर टैक्स हेवंस गरीबों से दौलत और ताकत को अमीरों की ओर शिफ्ट कर देते हैं। सवाल ये नहीं कि इससे लोकतंत्र को नुकसान होता है, बल्कि ये है कि इतनी अनैतिक प्रणाली में समाज कितनी देर तक टिक पाएगा। द पैनामा पेपर्स बुक समरी का निष्कर्ष, पैनामा पेपर्स की कहानी वाकई में आंखें खोल देने वाली है। ओबरमेयर और ओबरमेयर की किताब का समरी गहरे राज उजागर करता है। एक जबरदस्त डेटा लीक इस पूरे खेल की चाबी निकली, जिसने एक छुपी हुई दुनिया को सामने ला दिया। बीच में एक लॉ फर्म थी और वो थी मॉसेक फोंसेका। इसने अरबों डॉलर छुपाने में बड़ा हाथ डाला। अमीर लोग ऑफशोर कंपनीज का यूज करते हैं और अपने पैसे टैक्स हेवंस में छुपा लेते हैं। इस लीक का असर कई लोगों की जिंदगी पर पड़ा। ये लीक बहुत दूर दूर तक फैल गई। इसने ताकतवर लोगों के राज उजागर कर दिए। पुतिन का सर्कल उनमें से एक था और सीरिया का असाद रेजीम भी। अमीर लोग अपने ही अलग नियमों पर खेलते हैं। वो सीक्रेट अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं और उनके पैसे का पता लगाना मुश्किल है। आम लोग टैक्स तो देते हैं, लेकिन एलीट लोग इन ड्यूटीज से बच जाते हैं, जिससे एक बेमेल अनफेयरनेस पैदा होती है। पूरी दुनिया ने इस छुपी हुई व्यवस्था के बारे में जान लिया। वीडियो ने दमदार एविडेंस दिखाया। इसने असर को बड़े साफ तरीके से समझाया। ये साबित हो गया कि जर्नलिज्म की अहमियत कितनी है। फाउंडर्स पर की गई छापामार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मॉसेक फोंसेका जल्द ही बंद हो गई, पर छुपा हुआ फाइनेंशियल नेटवर्क अभी भी जिंदा है। टैक्स चोरी और इनइक्वालिटी अभी भी बड़े मसले हैं। वीडियो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमें सवाल पूछने चाहिए कि क्या ऐसे सीक्रेट सिस्टम्स को रोका जा सकता है? ये लीक हमें जागरूक बनाती है और करप्शन से लड़ने की सीख देती है। ये कहानी बदलाव की पुकार है। हम सबके दिल में गहरे विचार छोड़ जाती है। चलिए सीखते हैं और कदम उठाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा जिज्ञासु और जानकारी से भरपूर रहें। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति, जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें।